हेलो एवरीवन। तो आज का इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो सबसे पहले देखें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ पे देखिए a b c ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का दो वैल्यू निकलेंगे। अब उस दो वैल्यू को क्या बोला जाता है, आपका रूट्स। अगर हम लोग एज्यूम कर लें एक को अल्फा और एक को बीटा, तो क्या होगा आपका एक अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए। ये एक फार्मूला हो गया सम ऑफ टू रूट्स। अब एक और देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, उसका वैल्यू क्या होगा c बाई ए। ये भी एक फार्मूला हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। अब अगर हम लोग इस रूट्स का नेचर को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, क्या हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि ये आपका रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो सबसे पहले इसका नेचर हम लोग मतलब इस रूट्स का नेचर को फाइंड करते हैं। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसका नेचर क्या होगा, रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो गए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है। नंबर 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आया। तो लेस देन 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो रूट्स का नेचर होगा वो होगा आपका नो रियल रूट्स। तो इससे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करके हम लोग रूट्स का जो है वो नेचर को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो उसका रूट्स का जो नेचर होगा रियल और अनइक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इसका नेचर क्या होगा, रूट्स का रियल और इक्वल रूट्स। मीन्स दोनों का दोनों x का जो वैल्यू होगा वो दोनों का दोनों सेम आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल रूट्स। इसको देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दो रूट्स जो है आपका गिवन है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग इजिली जो है फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक रूट जो है 5 है और दूसरा रूट जो है वो आपका -3 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। अब इस दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 5 प्लस बीटा का वैल्यू है -3 प्लस अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 5 बीटा का वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस और यहाँ पे आपका एक्स रहेगा, एक्स प्लस, और ये देखिए प्लस माइनस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 क्या आएगा आपका 2, और ये एक्स लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका अगर दो रूट्स गिवन रहे अल्फा और बीटा, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो इस फार्मूला को अप्लाई करके इजिली हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड करना है, सम ऑफ टू रूट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि a क्या गिवन है, a देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1।
बी क्या हुआ कॉफिशिएंट ऑफ x -6 और c क्या हुआ आपका, c का प्लेस में देखिए क्या है आपका 2। ए बी सी मालूम हो गया, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे अब सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होता है -b/a। तो ये माइनस रहा, अब b का वैल्यू क्या रहा आपका -6 और a का वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन मैच कर रहा है सी, ये आपका आंसर होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two roots of the quadratic equation x square minus 3x plus k is equal to 10 is -2, means product of two roots given है क्या है आपका -2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले इक्वेशन को लेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 10, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं, ये 10 को भी इस साइड लाएंगे, तो क्या हो गया आपका k -10। अब इसमें a फाइंड करेंगे, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b फाइंड करना है, तो b क्या होगा -3 और c हो जाएगा आपका ये पूरा आपका k -10। तो हम लोग को गिवन क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c/a। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू c/a, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वैल्यू गिवन है -2, c का वैल्यू क्या है आपका k -10, a का वैल्यू क्या है 1। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 जो है -2 से इंटू होगा तो वो -2 ही रहेगा, 1 से k -10 इंटू होगा तो k इज इक्वल टू k -10 मीन्स -2 इज इक्वल टू k -10। अब k को वन साइड रखेंगे, कांस्टेंट को हम लोग एक तरफ करेंगे, तो -10 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका +10, मीन्स क्या हो गया आपका -2 + 10, आपका k का जो वैल्यू हुआ वो हो गया आपका 8 और इसका ऑप्शन होगा आपका सी। क्या जी, इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c are real and unequal, then b² - 4ac will be। तो अभी हम आप लोग को बताए थे इसका 3 फॉर्म, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और एक बताए थे b² - 4ac लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स, और एक b² - 4ac इज इक्वल टू 0, तो आपको बताए थे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब देखिए तीनों में से क्या वैल्यू होगा, क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे गिवन है आपका रियल एंड अनइक्वल, तो रियल एंड अनइक्वल किसमें है, रियल एंड अनइक्वल मीन्स क्या होगा आपका आंसर क्या होगा, देखिए ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल, मीन्स आपका क्या गिवन है कि टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल, मतलब दो रूट्स जो है इक्वल हो गए, तो इक्वल कब हो गए, जब आपका b² - 4ac इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो ये रहने के बाद ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स जो है वो इक्वल हो गए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और c का वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी जो है आपका ऑप्शन मिल पाएगा। तो चलिए b², ये 4ac को हम लोग राइट साइड ले लेंगे, तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब c को सिर्फ यहीं पे रखेंगे और बाकी सबको ये मल्टीप्लाई में है 4a, तो उसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड में ले लेंगे, तो क्या आ गया आपका c का जो वैल्यू आया आपका b² / 4a, किस ऑप्शन में है आपका, देखिए b² / 4a, देखिए आपका आंसर जो हुआ वो हुआ आपका डी, b² - 4a, आपका आंसर क्या हुआ डी, c इज इक्वल टू b² / 4a। If the two roots of the equation 3x² + 8x + 2 is equal to 0 be अल्फा एंड बीटा, मीन्स इसका दो रूट्स गिवन है, एक है अल्फा और बीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β
बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ये दो चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन बोलेंगे 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इससे क्या है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करके a का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका 3, b का वैल्यू आपका है 8 और c का वैल्यू क्या होगा आपका 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू क्या है आपका 8, बी का प्लेस में पुट कर दी, ए का वैल्यू 3। इनसे आगे आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 8/3। अब क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी क्या है आपका 2, ए आपका ए हुआ 3, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या आ गया 2/3 मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों का हम लोग एलसीएम करते हैं, तो क्या आएगा सेम अल्फा बीटा। अब अल्फा से ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका बीटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब बीटा से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ अल्फा, अल्फा इंटू 1 आपका अल्फा। तो ये क्या हो गया आपका सम ऑफ टू रूट्स जिसका वैल्यू है माइनस 8/3, उसके प्लेस में पुट कर देंगे हम लोग माइनस 8/3 और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का जो वैल्यू है वो आपका 2/3, उसके प्लेस में पुट कर देंगे 2/3। अब ये देखिए 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचा सिर्फ माइनस 8/2। अब ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 4 8, तो आपका आंसर क्या आया -4। तो राइट ऑप्शन जो हुआ आपका वो हुआ सी, ये आपका आंसर हो गया।